नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि एलनाबाद उपचुनाव को लेकर आ रही है। दरअसल अब गांव-गांव में बीजेपी और जेजेपी के तमाम नेताओं के लिए जहां पर और वहीं पर उम्मीदवार के लिए भी गांव में जाकर प्रचार करना मुश्किल में है और काफ़ी मुश्किल भरा हो भी रहा है, क्योंकि इससे पहले भी एलनाबाद के कई गांव में इस तरीके के फ्लैक्स बैनर लगाए गए थे। गोविंद कांडा का सीधे तौर पर वहां पर विरोध जताया गया, आने पर मना किया गया। मगर आज गांव ढूकड़ा के अंदर एक बहुत बड़ी पंचायत रखी गई जिसमें आसपास के मौजूद गाँव के जो लोग पहुँचे वहाँ पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे आखिर सही रूप में लोग चाह क्या रहे हैं। क्या सीधे तौर पर लोग सिर्फ बीजेपी और जेजेपी का ही विरोध कर रहे हैं या फिर वोट किसको डालें इस बात का भी कोई जिक्र हो रहा है क्या। आज ढूकड़ा के अंदर एक बड़ा ऐलान किया गया है जहां पर महापंचायत हुई, काफ़ी मंथन किया गया और ये गांव इसलिए भी अहम है क्योंकि किसान आंदोलन में सबसे अग्रणी इस गांव के लोग रहते हैं। इससे पहले भी अगर कभी फैसले लिए गए, एक मरतबा चुनाव में बहिष्कार किया गया था, तब भी यहाँ पर वोट पोल नहीं हुए थे और ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके ऊपर गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी सर्वसहमति के साथ फैसले लेते हैं और फैसले काफ़ी टिकाऊ रहते हैं। आज के फैसले में हुआ क्या है, हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं, लगातार आप देखते रहिए, जिसमें वोट नहीं डालने की अपील की गई है और यहाँ तक कि उनको घुसने की इजाज़त ना दी जाए। ख़ास तौर पर जो सत्ता के साझेदार के जो लोग हैं, सीधे तौर पर उनके लिए बोला गया है कि उनकी आवभगत ना की जाए। यानी एक अच्छी बात यह है कि इन गांव के लोगों की ओर से एक आह्वान जरूर किया गया है कि भाई शांति प्रिय तरीके के साथ हमने विरोध करना है, धक्का मुक्की या फिर हुल्लड़बाजी नहीं करनी है। हमने अगर नेता को वोट मांगने आता भी है तो बस वो अकेला ही बैठा रह जाए, उसके सामने कोई ना बैठे। और इस गांव ने ये शर्त रखी है कि गांव का एक व्यक्ति भी उनके सामने नहीं बैठेगा और बल्कि ये लोगों के जो फैसले वो है कि शांतिपूर्ण तरीके के साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे उनके सामने कि भाई हमारे गांव का भाईचारा ख़राब होता है, आप यहाँ पर वोट मांगने ना आए। तो अब सत्ताधारी पार्टियों के तमाम नेताओं को, गठबंधन की सरकार है, अब उनको इस गांव में आने से पहले तय करना होगा कि गांव में उनके सामने बैठेगा कौन। दूसरी बड़ी बात है, मौजूद लोगों के बीच में जो लोग शामिल हुए, बाइकाट का ऐलान किया गया कि आप वोट ही मत डालिएगा, लेकिन जहां मर्जी वोट डालिए, चाहे आप नोटा पर वोट डाल दीजिए, मगर बीजेपी जेजेपी को वोट नहीं डालना है। अब ये नौबत एलनाबाद के तमाम गांव में देखने सुनने को मिल रही है और ख़ास करके जो जाट बेल्ट के जो खास करके जो दड़वा सहित बड़े जो गांव आते हैं वहां पर इस एरिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव। पहले रायवाला जो गांव हमने देखा था, अब ढूकड़ा की बारी है। इसके अलावा कई गाँवों से हमें लगातार तस्वीरें मिलती हैं, लोग हमें जानकारी देते हैं और चबूतरे से ये बड़ा फैसला दिया गया है कि नोटा को दबाओ मगर बीजेपी जेजेपी को वोट नहीं डालने का है। तो ये ढूकड़ा गांव के लोगों की सबसे बड़ी राय आज जो एक जनमत की राय जो बनी है, ऐसे में स्पष्ट है कि अब सत्ताधारियों को वोट मांगना, प्रचार करना महंगा साबित होगा। मगर ये ज़रूर है कि विरोध का तरीका गलत नहीं होना चाहिए और ख़ास तौर पर जिस तरीके की नौबत एलनाबाद चुनाव में झेलनी पड़ रही है, नेताओं को धक्का मुक्की का शिकार होना पड़ रहा है, गाली गलौच वहाँ पर हो रहा है, भारी पुलिस बल सीआरपीएफ को लगाना पड़ रहा है, अतिरिक्त पुलिस बल टास्क फोर्स को लगाना पड़ रहा है। यानी नेता को गांव में घुसने से पहले ये सीआईडी देनी पड़ती है कि भाई वहाँ पर सुरक्षा में तो कोई चूक नहीं है। गोविंद कांडा को भी काफ़ी सुरक्षा के बीच में वहाँ पर पहुँचना पड़ता है, उन्हें स्पेशल अपने बॉडीगार्ड वहाँ पर ले जाने पड़ते हैं। ये चुनाव में पहली मर्तबा इस तरीके की जो नौबत है वो आ रही है। दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत है किसान आंदोलन की वजह से चुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन, और ये बाई इलेक्शन होने की सबसे बड़ी वजह ही किसान आंदोलन है। और इसी किसान आंदोलन का सबसे बड़ा दर्द है कि 10 महीनों से किसान वहाँ पर बैठे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी यही आरोप किसानों का है कि जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है, बीजेपी है, मोदी सरकार है, वो किसानों की बात नहीं सुन रही है। और आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर राय दीजिएगा इस उपचुनाव में किस तरीके के नतीजे आ सकते हैं। बहरहाल नतीजे भी खत चौंकाने वाले हैं, तिकोना जो मुकाबला देखने को मिल रहा है और एक तरफ कांग्रेस इस बार कैश करने की तैयारी में, तो वहीं पर इस्तीफ़ा देकर लौटे अभय सिंह चौटाला भी इसे जनता का चुनाव मान रहे हैं। तो आज बड़े फैसले लिए गए हैं जिसमें
ये ढुकड़ा गांव की हमने आपको आज की महापंचायत की जो तमाम बातें आप तक पहुंचाई। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय भी जरूर रखिएगा और बने रहिए तेज हरियाणा के साथ।